अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका इंस्ट्रक्टर मंसूर फारूकी और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन की इस नई वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर आपके साथ मौजूद हूँ। स्टूडेंट्स, आए आज इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, मजीद कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कुछ नई टेक्निक्स को सीखते हैं और इन टेक्निक्स को क्वेश्चन बैंक के अंदर मौजूद बेशुमार सवालों पर अप्लाई करते हैं और अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्गर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्गेस्ट बनाते हैं। सो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला सवाल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट 1 मीटर अवे फ्रॉम ए प्रोटॉन विल बी। हमारे पास ऑप्शंस है 9 × 10⁻⁴, 9 × 10⁻⁻10, 1.4 10⁻⁹ या 1.4 10⁻⁶। अब देखें यहां पर जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के Q ओवर R के बराबर होता है। अब K की वैल्यू 9 × 10⁹, Q की वैल्यू अब देखें, अब अपेरेंटली लग रहा है कि शायद चार्ज की वैल्यू देना भूल गया है वो, ऐसा नहीं है। Q की वैल्यू गिवन है, प्रोटॉन उसने कह दिया और जब उसने प्रोटॉन कह दिया तो ये बन गई 1.6 10⁻⁻19 और डिस्टेंस है 1 मीटर। सो ये तो एडजस्ट हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। असल मसला हो गया 9 और 1.6 की मल्टीप्लिकेशन का, और जो 10 की पावर्स हैं उसमें हम रूल याद रखेंगे कि अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो क्वांटिटीज, तो पावर उनकी ऐड हो जाती है और जब यहां पर ऐड होंगी तो ये 9 + -19, तो ये 9 -19 बन जाएगा। अब इस पॉइंट को रिमूव करें, ये 10 बन गया आपके पास। अब 9 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। जब आप 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, यहां पर 4 आ जाएगा। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और वो 5 उसके साथ ऐड होकर 144। और ये जब आप देखेंगे इसको तो ये 10⁻⁻10 आपके पास बन रहा होगा। अब क्या ये आंसर मुकम्मल हो गया? नहीं भाई, अभी इस 10 को भी तो एडजस्ट करना है। तो जब मैं इस 10 को एडजस्ट करता हूं वापस, तो ये मेरे पास बन जाएगा 14.4 10⁻⁻10। ऐसी तो कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रही है हमें। फिर अब क्या करें? हम इस -10 को मजीद एडजस्ट करते हैं और मैं इसको लिखता हूं 1.44 10⁻⁹9 वोल्ट। अब देखें कि क्या कोई ऑप्शन हमारे पास आई, तो जी जनाब, ऑप्शन सी यहां पर बेस्ट ऑप्शन है इस सॉल्यूशन के साथ। उसके बाद अगला सवाल, हाउ 3 कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफैरड ईच बी कनेक्टेड टू हैव एन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 माइक्रोफैरड। ऑप्शंस, 2 कैपेसिटर इन पैरेलल, 1 इन सीरीज, all should be connected in series, all should be connected in parallel, 2 capacitor are series and 1 is in parallel across these series combination। अब याद रखना है आपने कि जब भी आप कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो उनकी कैपेसिटेंस रिड्यूस हो जाती है और जब भी पैरेलल में जोड़ते हैं तो उनकी कैपेसिटेंस एड अप हो रही होती है। अब जब मैं इस बात को देखता हूं तो मैं कहता हूं कि मैं 2 कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ देता हूं, 2 माइक्रो, 2 माइक्रो, और एक कैपेसिटर को इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में जोड़ देता हूं। अब इसका कॉम्बिनेशन मुझे क्या वैल्यू दे रहा है यह समझना बहुत जरूरी है कि इसकी वैल्यू किस तरह आएगी मेरे पास। इसकी वैल्यू आएगी C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। अब 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2 और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1। यानी यहां से वैल्यू 1 आ गई, यहां की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड थी, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरे ये वैल्यू हमारे पास वो बन गई 3 माइक्रोफैरड और यही बेसिक रिक्वायरमेंट भी थी हमारी। सो हम ये कहेंगे कि ऑप्शन डी हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है और ऐसा ही है। The potential at a point situated at distance 50 centimeters from a charge of 5 microcoulomb is। आपके पास ये उसने डिस्टेंस दे दिया, ये उसने आपको चार्ज बता दिया, पोटेंशियल आपसे पूछ लिया है और ऑप्शन दे दिए 9 × 10⁻⁴ या -14 या -2 या 2।
अब हम ये कहते हैं कि अगेन V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। अब जब मैं इसको देखता हूं तो मैं कहता हूं कि K की वैल्यू कितनी है हमारे पास जी? K की वैल्यू हमारे पास है 9 इंटू 10⁹। यूनिट इसकी याद रखनी है आपने, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q की वैल्यू कितनी है? 5 माइक्रो कूलम, यानी 5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 50 सेंटीमीटर। तो आप इसको लिख सकते हो 0.5 मीटर, क्योंकि बेसिकली तो मीटर में यूज करना है इसको। अब जब आप इस 9 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया आपके पास 45 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। अब इस पॉइंट को यहां से रिमूव करें और इसकी जगह जो 10 आना है ना यहां पर, अब उस 10 को यहां पर लिख लें। अब चाहे तो आप ये 10 1 है, इसको आपस में एडजस्ट कर लें, ये आपके पास बन जाएगा 10⁻⁴, और ये 5 को जब आप इसके साथ करेंगे तो ये 9, तो ये बन गया आपके पास 9 इंटू 10⁻⁴। कैलकुलेशन पे नजर रखनी है आपने। सो हम ये कहेंगे कि हमारे पास यहां पर ऑप्शन ए बेस्ट ऑप्शन है और सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है, ऑप्शन हमारे पास ए मौजूद है। 4 microfarad capacitor charged to 200 volts and then its plates are connected by a wire. How much heat will be produced? अब मतलब बेसिकली वो एनर्जी पूछना चाह रहा है। उसने आपको कैपेसिटेंस बताई, उसने आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताया, और वो बेसिकली एनर्जी पूछना चाह रहा है कि वो जो एनर्जी वहां पर जनरेट हो रही है, और जो ऑप्शन वो हमें देता है वो 0.8 है, 0.08 है, 0.8 जाउल है या 0.1 जाउल है। अब हम ये कहते हैं कि जो हीट है, जो एनर्जी यहां पर प्रोड्यूस हो रही है, वो कितनी है? हाफ CV²। हाफ C की वैल्यू कितनी है जी? C की वैल्यू 4 माइक्रो, और V की वैल्यू कितनी है? 200 स्क्वायर। आप इसे सॉल्व कर लें तो 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 200 का स्क्वायर क्या होता है? याद रखिएगा, जब भी आपके पास लाइक आ गया ना 200 का स्क्वायर, परेशान नहीं होना। ये जो एंड पे जीरोस है ना, इनकी तादाद डबल कर दें। 2 जीरोस थे ना, आपने 4 कर दिए। अब जो नॉन जीरो था उसका स्क्वायर ले लें 4, तो ये आपके पास बन गया 40000। आप इसको लिख सकते हो 8 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। इसको आप लिख सकते हो 8 इंटू 10⁻⁴ और 10⁻⁶, और ये बन गया आपके पास 8 इंटू 10⁻⁻2। और जब आप देखते हो ऑप्शंस में तो आपको बड़ा क्लियर हो रहा है कि यहां पर 0.08 ही हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होगी, क्योंकि जब मैं इस हिस्से को सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास 0.08 जाउल के बराबर बन रहा है। सो ऑप्शन बी इज बेस्ट ऑप्शन। एक और सवाल, और ये सवाल कूलम फोर्स से रिलेटेड लग रहा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस, अच्छा एक बात क्लियर हो गई, पॉइंट चार्जेस इक्वल है, इज डबल्ड, आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया, एंड देयर इंडिविजुअल चार्जेस आर आल्सो डबल। अच्छा, जो दोनों चार्जेस है उनको भी डबल कर दिया आपने। द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स हाफ डबल 4 टाइम्स रिमेन्स सेम। अब देखिए फोर्स का रिलेशन क्या है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² के। आपने Q1 को 2Q1 कर दिया, आपने Q2 को 2Q2 कर दिया, आपने R को 2R कर दिया। अब जब ये सारे फैक्टर्स आपने यहां पर सब्स्टिट्यूट किए तो आपके पास वो जो नई फोर्स जनरेट हो रही थी ना F प्राइम, वो क्या बन गई? 2Q1 2Q2 डिवाइडेड बाय 2R होल स्क्वायर, और ये सारे फैक्टर्स आपके पास बन गए 4Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4R²। 4 से कैंसिल, तो ये तो आपके पास फिर वही वाली फोर्स आ गई जो स्टार्ट में थी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया
कि देयर इज नो चेंज इन फोर्स, फोर्स रिमेन्स सेम। अब जरूरी नहीं कि हर दफा ऐसे ही ऑप्शंस हो, मुमकिन है खाली वो चार्जेस की बात करे, मुमकिन है खाली वो डिस्टेंस की बात करे, मुमकिन है वो कभी किसी एक चीज को बढ़ा रहा हो दूसरी चीज को कम कर रहा हो। तो हमने हमेशा इस तरह इस कैलकुलेशन पे नजर रखनी है कि हमने उनकी वैल्यूज को उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। फाइनल जो आपके पास रिलेशन बन रहा है उसमें अगर उसमें कोई एडजस्टमेंट्स हो रही है, कुछ कैंसिलेशंस हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, कुछ डिविजन्स मल्टीप्लिकेशंस हैं, उसको एडजस्ट करें। आपके पास जो भी गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से देखें कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। जैसे यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट थी और हमने उसको मार्क भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, a capacitor is completely charged such that the battery gets disconnected and a dielectric is introduced between the plates of capacitor which of following does not change। आपने कैपेसिटर को कंप्लीटली चार्ज कर लिया, उसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और उसने कहा कि इनमें से कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस या चार्ज, इनमें से कौन चेंज नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि जब आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया ना, अब कैपेसिटर अपनी जगह पर मौजूद है। अब ये सिचुएशन है, यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया गया, तो इसमें डेफिनेटली कैपेसिटेंस पे फर्क आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे फर्क आएगा, पोटेंशियल पे फर्क आएगा, चार्ज रिमेन्स अनचेंज्ड, चार्ज पे कोई फर्क नहीं आएगा। सो हम ये कहते हैं कि ऑप्शन डी इज द वैल्यू दैट वुड नॉट बी चेंज्ड, सेम रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी। प्रोटॉन मैस गिवन है, अच्छा जरूरी नहीं कि मैस गिवन हो, उसने कह दिया ना प्रोटॉन, तो तय है कि हमें उसने मैस बता दिया। ऑन entering in a vertical electric field E is balanced, the electric field strength is। अब आपके पास ये सिचुएशन है, यहां पर आपने एक प्रोटॉन को इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब आपने जब एक प्रोटॉन को यहां पे इंट्रोड्यूस करवाया तो प्रोटॉन डेफिनेटली अपने वेट की वजह से नीचे जाएगा। यहां पर हमने एक ऐसी फोर्स अरेंज की हुई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इसके ऊपर की तरफ पुश करेगी। हमने ये देखना है कि कब जाके ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी। अब जब ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हो जाएंगी, हमें क्या जरूरत है, हमें ये जरूरत इसलिए है क्योंकि उसने कहा है कि वो बैलेंस हो रही है। अब बैलेंस कब होगी, जब वेट जो नीचे की तरफ लेके जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऊपर की तरफ पुश हो रही है, वो कब बैलेंस होगी, जब हमें एक खास अमाउंट की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई होगी, और उसके लिए रिलेशन बनेगा ये। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है क्यू ई के, वेट किसके बराबर है, वेट बराबर है एम जी के। अब ई किसके बराबर आ गया, ई बराबर आ गया आपके पास एम जी ओवर क्यू के। एम की वैल्यू 1.67 10 रेज़ पावर -27, क्यू की वैल्यू आपके पास 1.6 10 रेज़ पावर -19, जी की वैल्यू हम यहाँ पर 10 कंसीडर करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ज़रा सिंपल रहे। अब इसमें इस कैलकुलेशन में आपको एक काम करना है, आप इस सारी कैलकुलेशन में 10 की पावर एक तरफ कर दें, -27 + 1 + 19, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा ना। अब 1.67 डिवाइडेड बाय 1.6, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास जो आंसर होगा ना वो 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1.0 समथिंग। तो असल फैक्टर कहाँ पर है, इसका मतलब है असल फैक्टर यहाँ पर है। तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा मेरे पास -27 + 20 और ये बन जाएगा आपके पास -7 वोल्ट पर मीटर। यानी हम कहते हैं कि ऑप्शन बी यहाँ पर हमारे पास बेस्ट है। सॉल्यूशन पे नजर रखें, सॉल्यूशन इस तरह मौजूद है कि जो वेट उसे नीचे लेके जा रहा था, जो इलेक्ट्रिक फोर्स उसे ऊपर की तरफ पुश कर रही थी, दोनों बैलेंस हो गए। जहाँ पे बैलेंस हो गए वहाँ पे हम लोगों ने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट, उसको बैलेंस करके हमने कैलकुलेशंस की और हमारे पास ऑप्शन बी एज बेस्ट ऑप्शन आ गई। सो इस वीडियो लेक्चर को भी ध्यान से सुने, इसमें ज़्यादातर सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड थे। फॉर्मूले को जहन में रखना होगा, फॉर्मूला जहन में है, कॉन्स्टेंट्स जहन में है, मैसेज चार्जेस इनकी वैल्यू जहन में है, तो आपका आधे से ज़्यादा काम आसान हो जाता है। सो वैल्यूज़ को याद रखें, रिलेशंस को जहन में रखें, अप्लाई करें, प्रैक्टिस करें
और बेहतरीन ग्रेड्स हासिल करें। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।